ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द आज हम क्या देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ 4 ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x देन द रिमाइंडर। तो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, 1 माइनस 2x से। तो 1 माइनस 2x से डिवाइड कर रहे थे, इसको 0 पे इक्वल किया, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, कितना आ गया 1/2। अब ये x का वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x की जगह, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 4 इंटू 1/2 टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 1/2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 टू द स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 7। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4/2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया कितना 16 माइनस 3/8 माइनस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 7। तो ये हो गया 4 4 जा 16, 1/4 माइनस 3/8 माइनस 3/4 प्लस 1/2 माइनस 7। सॉल्व कर लेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया। तो 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 3, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 इंटू 1 4 माइनस 8 इंटू 7 56। ओके, सो सॉल्व कर लेंगे अपन। 4 और 2 6, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस 56 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 59/8। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस when divided by x minus 4 leaves remainder r1 and r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंडीशन गिवन है, ये आपको वैल्यू बताना है a का। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला पॉलिनोमियल है आपका, ये px पॉलिनोमियल है। क्या गिवन है सॉल्यूशन, px पॉलिनोमियल है आपका ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड qx जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो क्या है 2x³ माइनस 5x प्लस a। बोल रहे हैं कि x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिस्पेक्टली रिमाइंडर क्या है r1 एंड r2। तो स्टूडेंट्स r1 क्या हो जाएगा, x माइनस 4 से यदि मैं डिवाइड करूंगा px को, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल 4 आ जाएगा। तो x इक्वल 4 हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x की जगह 4, तो ये r1 आ जाएगा। एंड x माइनस 4 से इसको रिमाइंडर कर रहे हैं qx को, तो उसमें रिमाइंडर कितना है r2। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, तो ये आपका रिमाइंडर r2 फाइंड हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए, x की जगह क्या करना है 4, तो a इंटू 4³ प्लस 3 इंटू 4² माइनस 3 एंड यहाँ पर रिमाइंडर r2 हो जाएगा। x की जगह पुट कर देंगे 4, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। तो आपको कंडीशन गिवन है 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, इफ 2r1 माइनस r2 इक्वल टू 0, आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर r1 एंड r2 का, और हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2r1 का वैल्यू क्या है ये, तो पुट किया तो ये हो गया आपका 2 इंटू a 4 की पावर क्यूब प्लस 3 2 जा 6 इंटू 4 होल स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 माइनस r2 करना है, तो r2 कर दीजिए 2 इंटू 4 का होल क्यूब। ओके, एंड माइनस 5 इंटू 4 प्लस a इक्वल टू 0। तो आप देख पाए 2, इसमें 2 4 की पावर क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64, 64 दूना 128। ओके, सो ये तो कॉमन आ गया, ए इसमें है और ए कहाँ है, ए ये है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ए कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 128 प्लस 1, ये हो गया 4 चौको 16 16 छक्का 96 माइनस 6, ये 4 चौको 16
64 64 दूना 128, ओके, 5 चौको 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। सॉरी, ये माइनस है, ठीक है, तो -R2 है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 चौको 20 और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 127A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8 से 14 यानी कि 134 माइनस 6 9 2 11, ओके। तो सब्ट्रैक्ट किया, 14 में से 6 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, तो a इक्वल आ जाएगा आपका 18/127। 18/127, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a quadratic polynomial is exactly divisible by this and this and leaves the remainder 4, okay, after division x plus 3 then that polynomial is। तो प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, the value of a and b so that the polynomial this is divisible by x minus 1 and x plus 3। a b का वैल्यू बताना है आपको। पॉलिनोमियल ये है, इज डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 3। तो डिविजिबल बाई है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है ना, ओके। तो पॉलिनोमियल है आपका px। सॉल्यूशन देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस ax² माइनस 13x प्लस b। बोल रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, डिविजिबल है किससे, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 से। तो ये डिविजिबल है स्टूडेंट्स x माइनस 1 और x प्लस 3 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से क्या है, डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल 0। तो ये हो गया 1 माइनस a माइनस 13 प्लस b इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स a आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b। तो 1 माइनस 13 कितना हो गया, माइनस का 12, और जो साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वो बोल रहे हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें में x प्लस 3 से भी क्या है, ये डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या होगा, जब मैं x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा पॉलिनोमियल को तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स x इक्वल -3 पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, ओके। तो पुट कर दीजिए x इक्वल -3, तो -3 का होल क्यूब माइनस a इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस 13 और -3, इसके बाद प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 त्रिक का 9 27 माइनस 27 माइनस का 9a माइनस माइनस प्लस 39 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 9a माइनस b और 39 में से आपका 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, मुझे a और b का वैल्यू फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस प्लस माइनस, b भी कैंसिल आउट, 9a माइनस a 8a और -12 कितना हो गया, -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया, 3, a इक्वल कितना आ गया 3, a का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो b आ जाएगा 3 माइनस b प्लस 12 इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल 12 प्लस 3 15। तो a हो गया 3, b हो गया 15, विच ऑप्शन इज करेक्ट, a इक्वल 3 b इक्वल 15, ऑप्शन b इज करेक्ट। Now we move to the next problem. Graph of quadratic equation is always, क्या होता है quadratic equation, यानी कि quadratic equation क्या है, y इक्वल ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको मालूम है कि अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा। ये कब बनेगा? जब ए ग्रेटर देन 0। ये कब बनेगा? जब ए लेस देन 0 हो, है ना। तो किस फॉर्म में होता है ये स्टूडेंट्स? पैराबोला है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द साइन ऑफ ए इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट्स ग्राफ शुड बी। ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ए पॉजिटिव होता है y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि ए इसमें क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो पैराबोला क्या बनेगा? कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, है ना। पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला ओपन अपवर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट। बोल रहे कि जो पॉलिनोमियल है आपका ऑलवेज किस पॉइंट से पास करेगा? तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट चेक कर लेंगे। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे क्या करेगा, पास करेगा पॉलिनोमियल। आपने ए ऑप्शन चेक किया तो ए ऑप्शन देख लेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का वैल्यू क्या है 0, ये x को 0 पुट किया तो ये हो गया 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0, क्या आ गया? ये आ गया आपका 0। इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ए पॉइंट से क्या होगा, 0,0 से क्या होगा, ये पॉलिनोमियल पास होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेंगे आप इसी तरीके से भी, 3,2, तो मैं x का वैल्यू 3 पुट करूंगा, देखूंगा y का वैल्यू 2 आता है या नहीं। तो 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 27, 3 त्रिक का 9 थे 27 माइनस 3 त्रिक का 9 प्लस 3। तो 27 और 3 30, 30 में से 9 गए 21। तो स्टूडेंट्स ये क्या आपका यहाँ कितना आना चाहिए था 2, तो ये तो 2 के इक्वल आया ही नहीं, 2 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या बी से पास होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से आप सी और डी से पास कर सकते। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 0,0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्योंकि आपने x का वैल्यू 0 पुट किया इसमें, तो y का वैल्यू कितना आया 0 आया। तो आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल 0,0 से पास हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मैनी टाइम ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 1 विल इंटरसेक्ट x एक्सिस। बोल रहा है कितने टाइम्स जो है ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, है ना, x एक्सिस को। तो देख लेंगे। तो y क्या है स्टूडेंट पॉलिनोमियल x³ - 1। एक तो ये इसका फैक्टर कर लो, x³ - 1 का क्यूब, a³ - b³ क्या होता a - b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। तो ये क्या हो गया x - 1 और ये हो गया x² प्लस x प्लस 1। ओके, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल x = 1 से तो पास होगा ही। x इक्वल कैसे होगा 1 से पास होगा, और ये क्या है x² प्लस x प्लस 1 इक्वालिटिक है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 पर ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव होगी, है ना। यानी कि इमेजनरी रूट्स आएंगे, देख लेते हैं b² - 4ac, तो क्या आ गया d < 0 आ गया इसमें। इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमेजनरी रूट्स हैं, तो या तो वो मतलब x एक्सिस के अबव ही होगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया है x = 1 पर। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, आपने x = 1 पुट किया तो ये क्या आ गया x = 1 ये है, तो इस पे y का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। और x को 2 पुट किया तो 2 का क्यूब कितना आया 8 - 1, 8 - 1 ये हो गया 2, इस पे y का वैल्यू कितना आया 7, तो ये आपने 7 लिया। तो इस पॉइंट पर 2 पर y का वैल्यू आ रहा है और x = 1 पे ये वाला वैल्यू आ रहा है। फिर आपने 3 लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 26, तो ये आ गया आपका 26, मतलब ये मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा। ऊपर आपने प्लस में लिया 0 लिया तो y का वैल्यू -1 आया, तो y का वैल्यू ये -1 आ गया। आपने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया -2, तो y का वैल्यू ये -2 आ गया, y का वैल्यू ये -2 आ गया। ओके, आपने x का वैल्यू सपोज -2 लिया तो
y का वैल्यू -9 आ जाएगा, y का वैल्यू -9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू आपने कितना लिया, -2 थी, -2 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये x-1 का ग्राफ बन जाएगा और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जो कि क्या है, x = 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व टचेज x एक्सिस, बोल रहे हैं कि x एक्सिस को कौन सा कर्व जो है टच करेगा। तो हमने आपको बताया है कि सॉल्यूशन देखेंगे कि y = ax² + bx + c। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac होता है। अब बोले कि x एक्सिस को टच कब करेगा, x एक्सिस को स्टूडेंट्स कॉनकेव अपवर्ड कब होता है, जब a क्या हो, > 0 हो। तो x एक्सिस को वो टच कब करता है स्टूडेंट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0, यानी कि इक्वल 0 जाए, क्वाड्रेटिक के, है ना। तो तब क्या होता है, x एक्सिस को वो पैराबोला क्या होता है, टच करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे हम, किस में आ रहा है 0। तो हमने फर्स्ट में चेक किया, d = कितना है, b² - 2 का स्क्वायर -4a × c। क्या इसका वैल्यू 0 आएगा, नहीं आएगा, है ना, तो ≠ 0। नेक्स्ट चेक किया इसमें b को डिस्क्रिमिनेंट, b², तो ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर -4a × c। तो ये भी क्या होगा, ≠ 0 हो गया। सी देखेंगे, डी इसमें b² - 4a × c, तो ये भी होगा क्या, 0 के इक्वल नहीं आएगा। एंड डी देख लेंगे, डी में क्या है, b² - 20 का स्क्वायर -4a × c। तो आप देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और -25 × 100 ये 400। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इक्वल 0 हो गए, है ना, क्या हो गया, इक्वल 0 हो गया, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इक्वल रूट्स हो गए। तो इक्वल रूट्स में क्या होगा कि पैराबोला x एक्सिस को एक ही सिंगल पॉइंट पर टच करेगा और उस पॉइंट पर उसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फा ही होंगे, है ना, दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन द डायग्राम गिवन बिलो शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल fx = ax² + bx + c, देन। ठीक है, आपको abc बताना है जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि जो पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड है। पैराबोला क्या है, फर्स्ट केस पैराबोला क्या है इसमें, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के लिए हमने क्या बताया था कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, <0। और पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इक्वेशन में होगा, 0 पॉलिनोमियल में होगा। तो डी भी क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या हो जाएगा, <0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि जो आपका पैराबोला है y², इसमें x = 0 पे आप चेक करेंगे, ये x = 0 पे y का वैल्यू कितना आया, ये पॉजिटिव, y का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव। तो इसमें आपने x = 0 पुट किया तो क्या बचेगा, c। तो यानी कि c का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो c क्या है, पॉजिटिव। एंड b फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ये किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये -b/2a क्या होता है, x कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव है और यहाँ पर a का साइन क्या है, नेगेटिव। तो -b/2 आपने a का साइन लेना है। तो a का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया a का साइन, मुझे तो b का साइन चाहिए था। ठीक है, -b/2 नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स ये। तो b का साइन बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक है, a का साइन क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो b क्या हो गया, नेगेटिव।
तो क्या आया निकल के कि ए लेस देन 0 आया है और बी भी क्या आया, लेस देन 0 आया है, एंड सी क्या है, ग्रेटर देन 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 एंड सी इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay students, very good. So now we move to the next concept. Draw the graph of following polynomial. कैसे ड्रा करेंगे कि फर्स्ट कैसे ड्रा करेंगे, कांस्टेंट है, आपने ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया, y इक्वल एफ एक्स है, मतलब y इज इक्वल एफ एक्स होता है। तो y इक्वल क्या, -3, तो ऊपर क्या होता है y का, ये ओरिजिन 0,0 है, इसके अबव जाएंगे तो y का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसके बिलो जाएंगे तो y का नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो y इक्वल -3 यानी बिलो में होगा, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो इसका मतलब क्या, y इक्वल -3, ये हो गई लाइन y इक्वल -3, ये ग्राफ बन गई। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आप कुछ भी लो, x का वैल्यू आपने 1 लिया तब भी y का वैल्यू क्या रहेगा, -3, x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तब भी क्या आएगा, y का वैल्यू -3। इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल x -4। कैसे फाइंड करेंगे कि सिंपल सा है कि इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उन सभी पॉइंट को हम प्लेन में पुट करके ड्रा कर लेंगे। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, आपने x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू -4 आ गया, ये x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4, ये आ गया, ये -4 यानी कि 0, -4 हो गया। x का वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू -3 आ गया, x का वैल्यू आपने 1 पुट किया, y का वैल्यू क्या आ गया, ये -3 हो जाएगा इस पॉइंट, ये -3 हो गया ये वाला पॉइंट। x का वैल्यू आपने 4 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0, 1 2 3 4 यानी कि ये y का वैल्यू 0 हो गया। फिर x का वैल्यू आपने 6 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, पॉजिटिव, यानी 2 आ गया, ये 2 हो गया, 1 2, तो इसके सामने ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद x का वैल्यू आपने नेगेटिव में पुट कर दें, -1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5, तो ये -5 हो गया। तो इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ आ गया, है ना। इसी तरीके से आप c का भी फाइंड कर सकते हो। y इक्वल क्या है, एफ एक्स इक्वल मॉड x + 2, इसका भी हम कर सकते हैं ग्राफ, x एक्सिस है, y एक्सिस, x का वैल्यू आपने 2 पुट किया, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ओके, एंड -4। तो आपने 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4, यानी कि x की वैल्यू 2 पे y का वैल्यू कितना आ गया, 1 2 3 4, तो y का वैल्यू कितना है, 4। फिर x को आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3। फिर x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2, x का वैल्यू आपने 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। फिर x को -1 पुट किया तो y का वैल्यू तब भी कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू -2 पुट किया तब कितना आया, 0। तो इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर -3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा कि x इक्वल -2 पे क्या करेगा, टच करेगा, 0 हो रहा है y के बाद। इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे। सेम डी देखेंगे कि y इक्वल क्या है, x² - 9। तो एक तो तरीका हुआ कि ये तो पैराबोलिक बन जाएगा, है ना, आपको मालूम है x² - 9 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पैराबोलिक फॉर्म बनेगा। तो पैराबोलिक के लिए वही ये स्टैंडर्ड है कि आप x का वैल्यू पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड कर लो। अदरवाइज क्या है कि इसमें a क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब होगा कि पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। और डिस्क्रिमिनेंट d क्या आ रहा है, इसमें d क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है, 0, -4, a मतलब 1, c मतलब -9, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, प्लस का 36 पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि जो
कॉनकेव पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट पर काट दिया। अब आते हैं वर्टेक्स की बात कर लेते हैं कि वर्टेक्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो क्या होता है वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी का वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2a मतलब 1 माइनस डी, तो माइनस डी मीन्स 36 अपॉन 4a मीन्स कितना है इसमें 1। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया और 4 माइनस 9, 0 कॉमा माइनस 9, यानी कि वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका 0 कॉमा माइनस 9। तो ये वर्टेक्स वाई एक्सिस पे ही होगा और ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स, ये पॉइंट क्या हो जाएगा वर्टेक्स 0 कॉमा माइनस 9। तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ। इसी तरीके से आपका सी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेम बना सकते हो, अदरवाइज आप एक्स का वैल्यू पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे भी ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो इसमें कितना जीरो जाएगा 3, यानी कि एक तो 0 0 और एक 1, तो ये 0 क्या है सेम आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है ये, तो x इक्वल 0 पे क्या करेगा वो इंटरसेक्ट करेगा और x इक्वल 1 पर। इसी तरीके से इसको x कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ इससे तो इमेजिनरी निकल जाएंगे और इससे रियल रूट्स या रियल जीरो, तो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको एंड आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो फाइंड करना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इस एक तो ये तरीका हो गया कि इसकी फैक्टर कर लो है ना, और फैक्टर से आप जीरोज फाइंड कर लो। दूसरा क्या है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेंगे कैसे करते हैं। 36 इंटू 4, 36 दूनी 72 दूनी 144 हो गया है ना। ऐसे नंबर बताइए दो जिनका समेशन करने पर क्या आ जाए, समेशन करने पर 24 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए, 12 12 में 144 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 36 है ना, ये हो गया px। सॉल्व किया आपने इसको तो 4x कॉमन आ गया, क्या बचेगा x प्लस 3 प्लस 12 कॉमन 4x प्लस 3। तो जीरोज क्या आ गया यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया, फिर से ये x प्लस 3 क्या आ गया कॉमन आ गया, ओके। तो कितना हो गया ये 4x प्लस 12, इसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 4 ब्रैकेट में x प्लस 3, तो ये जीरो आ गया, ठीक है। वेरीफाई कर सकते हो आप। वेरीफाई कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस, आपको ये अल्फा गिवन है ये बीटा गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब 5 माइनस 5 सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 5 इंटू माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर 5 माइनस 5 क्या हो गया 0x, तो 0 हो गया, 5 25 25 माइनस का 25, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन, ये आपको सम गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि सम ऑफ जीरोज गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है लेकिन हम तो के कोफिशिएंट भी करेंगे ना सभी के लिए, तो पुट कर देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, जिसका जीरोज क्या है ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, दो जीरोज गिवन है और उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो ऑलरेडी आप बता सकते हो यूजिंग दिस अबव दिस फॉर्मूला है ना, ठीक है। कैसे करेंगे
तो ये होगा पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट क्या है 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया 3 3 6 माइनस 6x प्लस ए प्लस बी माइनस बी 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 तो 9 माइनस 5 4। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वेरीफाई करना है आपको कि R0 आपके कॉपी पॉलिनोमियल है ना। तो कैसे वेरीफाई होगा आपको पता ही है कि एक तो ये कि ये पॉलिनोमियल है px 4x³ प्लस 20x प्लस 2x माइनस 3। वेरीफाई करना है कि ये जीरोज हैं या नहीं। तो x का वैल्यू मैंने क्या किया -5 पुट करके देखा, जीरोज होंगे तो p ऑफ -5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कर लेंगे आप -5 का होल क्यूब प्लस 20 -5 प्लस 2 इंटू -5 और ये जाएगा -3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया। देखेंगे 55 125 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा 125 250 125 इंटू 4 500 हो जाएगा है माइनस का 125 दूनी 250 250 दूनी 500 ठीक है 20 25 100 -100 और माइनस का 4x³ है ना 55 125 125 इंटू 4 माइनस का 520 इंटू ये एक्स स्क्वायर है सॉरी ये एक्स स्क्वायर है ना ठीक है 55 25 दूनी 50 ये 2x -3। ओके देख लीजिएगा क्या है एग्जैक्टली ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको कहना है वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे और 0 के इक्वल आ रहा है तो ठीक है 55 25 दूनी 50 55 25 ठीक है 25 दूनी 50 तो ये प्लस का 5 से हो गया और 2x -3 तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया बट ये तो 0 पे इक्वल आ ही नहीं तो इसका मतलब क्या 0 नहीं है ठीक है नहीं है। तो ये आप देख लेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।